वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2024-25 के बजट से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इसके साथ में उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनका भी जिक्र इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने 2024-25 का बजट कब प्रस्तुत किया। तो वह डेट क्या थी? यह डेट थी 5 फरवरी 2024। तो 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 फरवरी 2024 को राज्य का बजट प्रस्तुत किया। दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 का आकार कितना था। मतलब कि जो इस वर्ष बजट प्रस्तुत किया गया 2024-25 का वह कितने करोड़ रुपए का था। तो ये था 7,36,437 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी। कितना? 7,36,437 करोड़ रुपए, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक, तो अब तक का जो है सबसे बड़ा बजट 2024-25 का है, जो कि 7,36,437 करोड़ रुपए का था। अगला प्रश्न, रेल कोच रेस्टोरेंट में किस प्रकार का भोजन उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इसमें आपको केवल और केवल शाकाहारी भोजन मिलेगा। तो इस रेल कोच रेस्टोरेंट में सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न, कानपुर में गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर में कितनी नौकरियों का सृजन होगा। ठीक है, तो ये है 4000। लगभग 4000 नौकरियां जो है गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर में जो है वो सृजित होंगी। अगला प्रश्न, गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर के लिए कितना निवेश किया जा रहा है। तो ये है 3000 करोड़ रुपए। ठीक, रोजगार होगा 4000 लोगों का और इसमें 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो इस परिसर में 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। ये चीज ध्यान रखना है, 3000 करोड़। अडानी डिफेंस द्वारा निर्मित रक्षा प्रणाली परिसर कहां स्थापित है। यह है कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। तो अडानी डिफेंस द्वारा निर्मित यह रक्षा निर्माण परिसर कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है नष्ट हुए संचार उपकरणों से डेटा रिकवर करना। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब, इसका उद्देश्य है नष्ट हुए संचार उपकरणों से डेटा रिकवर करना। इस लैब का उद्देश्य नष्ट हुए संचार उपकरणों और ड्रोन से डेटा रिकवर करना जो है इसकी ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। कानपुर में स्थापित मिसाइल विनिर्माण परिसर को किस रक्षा गलियारे के पहले चरण का प्रतीक माना जा रहा है। तो यह है उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। यह मिसाइल विनिर्माण परिसर उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के पहले चरण का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य बजट में किस क्षेत्र का विशेष प्राथमिकता दी गई है। तो यह है शिक्षा और स्वास्थ्य। राज्य बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के विशेष प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश के बजट में कुल व्यय की अनुमानित आंकड़ा कितना है। तो यह है 7,36,437 करोड़ रुपए। ठीक, तो यही जो है बजट का आकार भी है। तो बजट में कुल व्यय 7,36,437 करोड़ और 71 लाख रुपए अनुमानित है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितने रुपए अनुमानित है। ठीक है, तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है 86,530 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी। तो राज्य का राजकोषीय घाटा ये याद रखिए 86,530.51 करोड़ रुपए अनुमानित है। शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यह है 76,035 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बजट एलोकेट किया गया है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में 76,035 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के लिए बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यह है 27,086 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए 27,086 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन। ठीक, तो जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। तो यह आंकड़ा है 22,000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना? 22,000 करोड़ रुपए। तो जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए कितने रुपए का बजट आवंटन किया गया है। तो यह है 6,379 करोड़ रुपए। ठीक है,
6,379 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो रूरल डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में कितना बजट रखा गया है? तो ये है 25,409 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आंकड़ा यह जो है ये याद रखना है। कितना? तो ग्रामीण विकास के लिए बजट में 25,409 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। पुलिस विभाग के लिए बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये भी आंकड़ा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पुलिस विभाग के लिए 39,516 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 39,516 करोड़ रुपए ये याद रखना है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आवंटित किया गया है। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 3,668 करोड़ रुपए। ठीक है, 3,668 करोड़ रुपए ये याद रखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए तो ये है 7,575 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 75 से याद रखिएगा 75 करोड़ रुपए जो है वह स्वच्छ भारत मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं, 7575 करोड़ रुपए। राज्य के राजस्व प्राप्तियों में कुल कितना हिस्सा कर राजस्व का है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर राजस्व का जो टैक्स रिवेन्यू है उसका हिस्सा कितना है? तो 4,88,902 करोड़ रुपए। तो जितना भी रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें टैक्स का जो कलेक्शन है 4,88,902 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न, 2024-25 में प्रदेश की अनुमानित जीडीपी कितनी होगी? ठीक है, तो ये होगी 25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर स्टेट जीडीपी की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो स्टेट जीडीपी होगा 25 लाख। ठीक है, 25 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत बड़ा है। तो 2024-25 के प्रदेश के जीडीपी जो है 25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अगला प्रश्न, 2023-24 तक किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कितना हुआ है? ठीक है, तो ये है 37 लाख। ये डेटा जो है एकदम याद रखना है, 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बांटे गए हैं। तो 2023-24 में अक्टूबर माह तक 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-23 में कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है? तो ये योजना भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थी, 2016 की यह योजना है, ये भी याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश में 2022-23 के दौरान 831 करोड़ रुपए बांटे गए। कितना? 831 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-23 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। ठीक है, तो इसमें इंश्योर्ड जो फार्मर है उनकी संख्या कितनी है? 10 लाख। और उनके लिए बजट जो एलोकेट किया गया है, मतलब कि उनके लिए जो क्षतिपूर्ति के भुगतान की गई वो है 831 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की जाती है? तो ये है डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के में जो है वह पैसा हस्तांतरित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाती है। इसमें जो है बिचौलिया कोई नहीं होता है, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रत्येक बालिका को कितनी सहायता मिलती है? तो ये है 25,000 रुपए। ठीक है, इस अमाउंट को याद रखना है। तो प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में 2023-24 में कितने रोजगार सृजित हुए थे एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये जो स्कीम जो चल रही है, ठीक, उसके तहत कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है 2023-24 के वर्ष में, ये आपको बताना है। तो ये है 1,92,193। ठीक, तो 192,193 इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, 192,193। तो एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुए थे।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत कितने रोजगार सृजित हुए हैं? ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट में रखिए। तो विश्वकर्मा श्रम श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो सृजित रोजगार की संख्या है 4.08 लाख। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कौशल उन्नयन योजना के अंतर्गत 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? तो 12.15 लाख। ठीक है, 12.15 लाख। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत तो 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं? तो ये है 28 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 28 करोड़। तो महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे। उत्तर प्रदेश में ई श्रम पोर्टल पर कितने कामगारों का पंजीकरण हुआ है? ठीक है, तो इस श्रम पोर्टल पर कितने कामगारों का पंजीकरण हुआ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर है 8.32 करोड़। ठीक, 8.32 करोड़। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि कितनी बढ़ाई गई है? तो पहले 500 रुपए था, 500 रुपए से 1000 रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 500 रुपए से 1000 रुपए। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, जन धन योजना के तहत कितने बैंक खाते खोले गए हैं? तो ये है 9 करोड़। ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को कितनी पेंशन दी जाती है? तो जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनको 3000 रुपए दी जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से कितनी बालिकाओं को लाभ हुआ है? तो ये है 17.82 लाख। ठीक है, 17.82 लाख। तो 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभ हुआ है। 2024-25 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन किया गया है? तो यह है 33 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 33 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कितना नामांकन हुआ है? तो यह है 5,54,00,000। 5,54,00,000, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश ने 5,54,00,000 नामांकन के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश का नामांकन कितने हैं? 1.90 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 1.90 करोड़। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1.90 करोड़ नामांकन है और राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने नामांकन हुए हैं? तो 1,50,00,000। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1 करोड़, ये नहीं है, ये ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर ए, 1,18,00,000। ठीक है, 1,18,00,000। तो अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश ने 1,18,00,000 नामांकन उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह है अचीवर्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अचीवर्स में। तो उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 2014 में कितनी थी? ठीक है, तो 2014 में थी 285। ठीक है, 285 पर लाख। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट होता है वह पर 1 लाख पे होता है। ठीक है, ठीक, तो ये था 285 पर 1 लाख। ठीक, ये 2014 की बात है, 2014 की बात है। तो 2014 में 285 प्रति लाख थी, जो कि 2022 में घटकर 167 प्रति लाख हो गई है। उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 2014 में कितनी थी? ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा जा रहा है, IMR। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 2014 में कितनी थी? तो 48 प्रति हजार था। ठीक है, तो ये जो है 1000 में होता है, पर 1000 में होता है। तो 2014 में ये था 48। ठीक है,
48 2014 में। अब 2020 में यह घट के जो है 38 प्रति हजार हो गया, ठीक है। और ये हो गया है आपका 2020 में। तो 2020 में 38 पर थाउजेंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, IMR। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ 86 लाख, कितना, 4 करोड़ 86 लाख आयुष्मान कार्ड जो है वितरित किए गए हैं। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी बजट व्यवस्था प्रस्तावित है? ये है 322 करोड़, कितना, 322 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 322 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो ये हैं 65, ऑप्शन है। तो उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 35 राज्य सरकार और 30 जो है निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कितनी राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है? ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जो आवंटित राशि है 2,57 करोड़ 76 लाख रुपए, ठीक है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,57 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुनी से अधिक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने खाते खोले गए? तो ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन होगा, 9 करोड़, ठीक। अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में ई श्रम पोर्टल पर कितने कामगारों का पंजीकरण है? तो 8.32 करोड़, ठीक। तो 8.32 करोड़ जो है लोग इनरोल्ड हैं। तो ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश में लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पीजी सीटें उपलब्ध हैं? ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की 3318, उत्तर प्रदेश में पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में कुल 3318 सीटें उपलब्ध हैं। कितनी? 3318। उत्तर प्रदेश में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो ये है 1600। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं, और आयुष्मान भारत योजना जो है 2018 की है, ठीक। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में नया क्या स्थापित किया जाएगा? तो यह है औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, IDA, ठीक। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नया औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम होगा बीडा, ठीक है। क्या होगा? बीडा। तो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उसको जोड़ा जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से, तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए जो है बजट के लिए रखा गया है, ठीक है। तो बजट में 500 करोड़ रुपए जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने हेतु रखा गया है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? तो यह है 400 करोड़ रुपए। तो अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो पिछले वर्ष से 33% अधिक है। कितनी सिंचाई परियोजनाओं पूरी की गई है, जिसमें 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित है? यह है 31 परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर सी। सिंचाई विभाग द्वारा कितने राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पे है? तो यह है 6600, ऑप्शन नंबर ए 6600। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? इसको आपको परसेंटेज में बताना है। तो 19.2% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। अयोध्या में किस हवाई अड्डे का विकास किया गया है? तो यह है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, ये पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य जिसको बोला जाता है, के तहत कितने घरों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं? तो 62.18 लाख, ठीक है, 62.18 लाख
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु कितने मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास लक्षित है? तो यह है 4000 मेगावाट। कितना? 4000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क को विकसित करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है? यह है 22,000 मेगावाट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के हिस्से के रूप में कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? 395 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी, 395 करोड़ रुपए। तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के हिस्से के रूप में 395 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के उत्तर प्रदेश के हिस्से के रूप में कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो यह है 914 करोड़ रुपए। कितना? 914 करोड़ रुपए। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के उत्तर प्रदेश के हिस्से के रूप में 914 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अमृत 2.0 योजना के लिए कितने रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो यह 4500 करोड़ रुपए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 4500 करोड़ रुपए। महाकुंभ मेला 2024 के भव्य आयोजन हेतु कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो यह है 2500 करोड़ रुपए। इसको भी याद रखिएगा, यह है इंपॉर्टेंट में, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। ठीक, सौर रूफटॉप परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने मेगावाट परियोजना स्थापित की गई है? तो यह है 238 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी, 238 मेगावाट। कानपुर मेट्रो परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के हिस्से में प्रस्तावित बजट कितने रुपए का है? तो यह है 395 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के तहत कितने रुपए का प्रस्ताव किया गया है? तो यह है 800 करोड़ रुपए। इस स्कीम के तहत 800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले में 60% अधिक है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास दर का लक्ष्य क्या है? तो 5.1%। ठीक है, तो 5.1% जो है वह एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रखा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो यह है 50 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, तो 50 करोड़ रुपए जो है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए प्रस्तावित है। गन्ना उत्पादकता में कितने मीट्रिक टन का सुधार हुआ है? तो यह है 84 मीट्रिक टन। ठीक है, तो प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता जो है 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हुई है। दूध विकास के लिए कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो 106 करोड़ 95 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 106 करोड़ 95 लाख रुपए। मथुरा में नए डेयरी प्लांट के लिए कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? ठीक है, तो यह है 23 करोड़ रुपए। कितना? 23 करोड़ रुपए। तो मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट के लिए 23,000 नहीं, 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है 190 करोड़ रुपए। ठीक है, 190 करोड़। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्का पार्क, ठीक है, तो एक्का पार्क में एक्वा पार्क है। ठीक है, तो एक्वा पार्क, ठीक है, के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो यह है 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना? ऑप्शन नंबर सी, 1000 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1000 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है? तो 10 लाख। कितना? 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो इसका उद्देश्य शहरी फ्लड एवं जल भराव से मुक्ति, ऑप्शन नंबर डी, शहरी फ्लड एवं जल भराव से मुक्ति। इस स्कीम का उद्देश्य शहरी फ्लड और जल भराव की समस्या से मुक्ति पाना है।
प्रदेश में किस योजना के तहत 62.18 लाख घरों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है? तो यह है सौभाग्य योजना, ऑप्शन नंबर बी। राज्य कृषि विकास योजना हेतु कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो राज्य कृषि विकास योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कितना? 200 करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र में किस बैंक से सहायता प्राप्त की जा रही है? तो यह है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व बैंक सहायित यूपी एग्रीज योजना शुरू की जा रही है। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखिए, तो इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, कौन? वर्ल्ड बैंक। प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 22,000 मेगावाट का रखा गया है। ठीक है, तो 22,000 मेगावाट ये वैल्यू याद रखना है। अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव किया गया है? तो यह है 1,000 करोड़ रुपए। 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है रखा गया है अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में कितने रोजगार सृजन का लक्ष्य है? तो ये है 40,000। ठीक है, कितना? 40,000। एक ऑप्शन। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के तहत लखनऊ हरदोई में कितने एकड़ क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है? तो उसको एरिया बताना है। तो ये है 1,000 एकड़। ठीक है, 1,000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत है। कहां पे? लखनऊ हरदोई में। लखनऊ हरदोई में। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है? तो 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़। महाकुंभ, ये जो है इसको कैंसिल कीजिए। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर की स्थापना हेतु कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 14.68 करोड़ रुपए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेवरपुर की स्थापना के लिए 14.68 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव किया गया है? तो यह है 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में 2023 में कितने पर्यटक आए थे? इस तरह से भी आंकड़े पूछे जाते हैं। तो पर्यटकों के आने की संख्या है 37 करोड़ 90 लाख। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 2023 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है, तो पूरे साल की बात नहीं की जा रही है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए थे। उत्तर प्रदेश में नाथ कॉरिडोर से किन किन स्थानों को जोड़ने की योजना है? तो ये है अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली। फिर से देखिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली, इनको जो है जोड़ा जाएगा। और योजना कौन सी है? तो आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थान को नाथ कॉरिडोर, क्या? नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण की वर्तमान स्थिति क्या है? तो 9.23%। 9.23% ये है फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, FC प्लस TC, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर। वर्ष 2023 तक उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण का लक्ष्य क्या है? तो 15% लेकर जाना। कब? 2030 तक। और अभी क्या है? 9.23% ही है। ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कितने रुपए की व्यवस्था है? मात्र 110 करोड़ रुपए। ठीक है, 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में 1500 एकड़, लखनऊ में 1500 एकड़ क्षेत्र में किस परियोजना का विकास किया जाएगा? तो 1500 एकड़ में एरो सिटी डेवलप की जाएगी। क्या? एरो सिटी। तो लखनऊ में दिल्ली के तर्ज पर 1500 एकड़ क्षेत्र में एरो सिटी विकसित होगी। कुकरेल, कुकरेल वन क्षेत्र में किस पार्क की स्थापना के लिए कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो देखिए यहाँ पे जो है नाइट सफारी पार्क जो है वो डेवलप किया जा रहा है, नाइट सफारी पार्क, और इसके लिए जो है 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कितना? 50 करोड़ रुपए।
संत रविदास शिक्षा महोत्सव योजना के तहत कितने छात्रों को लाभ हुआ है? तो 1,86,270। ठीक है, 1,86,270। तो संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन मतलब या बजट प्रस्तावित है? ठीक है, तो संत रविदास इनके लिए जो है 58 करोड़ 86 लाख रुपए। ठीक है, 58 करोड़ 46 लाख रुपए। तो संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 58 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्रम निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं? तो इनकी संख्या है 15। ठीक, तो निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालयों की कुल निर्माण लागत कितनी है? तो इनकी निर्माण लागत है 1267 करोड़ रुपए। कितना? 1267 करोड़ रुपए। तो अटल आवासीय विद्यालयों के कुल निर्माण की लागत 1267 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री द्वारा कितने अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है? तो इनकी संख्या है 16, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रधानमंत्री द्वारा 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में किस मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है? तो यह है उपभोक्ता और श्रम बाजार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा क्या है? ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी मिलेगा, मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा और एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु उद्योग भी मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और सूक्ष्म लघु उद्योग भी जो है उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश राज्य का देश के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रतिशत का योगदान है? तो यह है 65%, ऑप्शन नंबर सी 65%। भारत का पहला फ्रेट विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है वाराणसी में। तो भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य किस योजना के तहत कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश किसे फूड बास्केट के रूप में पहचानता है? तो दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला, एथेनॉल, इन सब में जो है वो पहला स्थान रखता है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश को फूड बास्केट के रूप में दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला और एथेनॉल है। उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो यह है 16,000 किलोमीटर। कितना? 16,000 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है? ऊपर आपने पढ़ा रेल नेटवर्क, अब है सड़क नेटवर्क। तो ये है 6 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितना? 4 लाख किलोमीटर। 4 लाख किलोमीटर। एसोचैम द्वारा उत्तर प्रदेश में कौन सा स्वर्ण पदक दिया गया है? तो ये है बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो यह है वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। तो वाराणसी देश का पहला शहर है जिसमें 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भी बनाया जा रहा है वाराणसी बीएचयू में। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में उत्तर भारत का, न कि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, बीएचयू में मानव डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन किस योजना के तहत बनाई गई है? तो मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के तहत जो है इसको बनाया गया है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में देश का पहला रेल रोड सिग्नेचर ब्रिज कहां पर बनाने की घोषणा की गई है? तो यह है वाराणसी में। ठीक है, तो वाराणसी में ये चीज याद रखिएगा। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 15 अगस्त 2024 को युवाओं के लिए रोजगार हेतु किस योजना की घोषणा की गई है? तो यह है मुख्यमंत्री उद्यम विकास अभियान योजना।
तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवाओं के लिए रोजगार हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की गई है। प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है कानपुर में। तो प्रदेश का पहला स्किन बैंक कानपुर स्थित हैलट हॉस्पिटल, ठीक, हैलट हॉस्पिटल में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए हाल ही में वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत किस निगम द्वारा की गई है? तो यह है एनसीआरटीसी, तो भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को औद्योगिक शहर बनाने की नीति में शामिल किया गया है? तो यह है आगरा और प्रयागराज, ठीक है, आगरा और प्रयागराज को। तो 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज को औद्योगिक शहर बनाने की नीति में शामिल किया गया है।